हेलो माय प्रिटी लिटिल पूकीज़। एज यू गाइज नो कि मेरे पास जेन फार्म की इतनी सारी प्रोडक्ट्स जमा हो गई हैं। ऑनेस्टली जितने भी मैंने अब तक जेन फार्म के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं दैट इज़ जस्ट फॉर यू गाइज, ताकि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। इन द वर्ल्ड ऑफ पेड रिव्यूज़ आई एम हेयर टू गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक रिव्यू। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें एक पार्ट में रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इस पार्ट में हम इन 4 प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेकंड पार्ट में रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिमाइव सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र। मैंने रिसेंटली इनका किट सनब्लॉक ऑर्डर किया था और उसके साथ मुझे ये एज अ फ्री भी मिला था एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से इसकी फुल बॉटल परचेज करनी थी बट आई हर्ड दैट इट इज़ कोविडोजेनिक, तो मैंने कहा अच्छा है कि मैं इसे ट्राई भी कर लूँगी। स्टार्टिंग में मुझे इसका लॉक इन मॉइस्चर वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी बट दिस मॉइस्चराइज़र ब्रोक मी सो हार्ड। इट गेव मी बहुत गंदे वाले कॉमिडोन्स। आई मीन दिस प्रोडक्ट इज़ मेड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड इट इज़ हाईली कोमिडोजेनिक, सो आई हेट दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट सूटेबल फॉर बेबीज़, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन है एंड दिस इज़ कोमिडोजेनिक, लाइक व्हाट द हेल जेन फार्म। So let's move to the second product. This is the most hyped Max Stiff Skin Brightening Face Wash by Gen Farm. यकीन करो इस प्रोडक्ट के आप सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ ढूंढोगे, कोई एक बंदा, लिटरली एक बंदा नहीं आपको मिलेगा जो इस प्रोडक्ट का आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी एंड आई परचेज दिस। ऑनेस्टली आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन एंड आई यूज्ड इट फॉर लाइक 2 months and this face wash ड्राइड आउट माई स्किन सो बैड एंड यू गाइज वोंट बिलीव, मुझे इस प्रोडक्ट की हाइप पर इतना बिलीव था कि क्या पता ड्राइनेस हो रही हो बिकॉज इट हैज़ एक्टिव्स वगैरह वगैरह। दिस फेस वॉश क्लॉग्ड माई पोर्स एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स एंड ऑनेस्टली this damaged my skin barrier. When I researched about this cleanser, there was just Zartab Bano who said that she did not like this cleanser. Not recommended at all. Let's talk about the Dermive Moisturizing Face and Body Wash by Gen Farm. This retails for 1200 rupees. I guess this is more of a underrated face wash. My sister with acne prone skin and me used it because it is also suitable for kids and we both did not disliked it. This is a very gentle cleanser that all of the people with sensitive or acne prone skin would be finding. अगर आपके फेस पे कॉमेडोन्स हैं या फिर आपको कोई स्किन कंडीशन आपको ट्रीट करना है तो आई गेस दिस इज़ नॉट फॉर यू। और इफ़ यू वांट योर स्किन टू बी ब्राइटेंड या फिर आप कुछ इस तरह का देख रहे हो तो आई गेस दिस इज़ नॉट फॉर यू, बट इफ़ यू हैव सेंसिटिव और एक्ने prone skin then this is definitely for you. This is an extremely gentle formula and this will moisturize your face. After all, this is not a bad formula. It is made for sensitive skin, so if they will use it, they will love it. Let's talk about the most controversial moisturizer, which is the Dermive Oil-Free Moisturizer. Okay, so when I bought it, I was 11 and so I remember I was about to finish the bottle and I had 2 samples of Dermive Oil-Free Moisturizer, like जो आपको ऑर्डर के साथ फ्री मिलते हैं एंड आई यूज दैम। मतलब मैं ये भी साथ में यूज़ करी थी और वो सैम्पल वाले भी, एंड इसने मुझे बहुत गंदे वाले कॉमेडोन्स दिए थे। सो आई डोंट नो कि ये एंड में प्रोडक्ट ने दिए या फिर उस प्रोडक्ट के सैम्पल ने, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि सैम्पल में गलत फार्मूलेशन हो और बॉटल में सही वाली फार्मूलेशन हो। सो वैसे जब मैंने बॉटल यूज़ की देयर वॉज नो सच बैड एक्सपीरियंस, बट yeah, with the samples I had some bad experience. I don't know if it was the product or the samples. That was my experience with 4 of these products, and in the part 2 I'll be reviewing their kit sunblock, their salicylic acid cleanser and their coffee arabica scrub, their pink clay mask and their mandelic acid cream. So tell me, what should I post next? Allah Hafiz.